फिलीपींस को मिली ब्रह्मोस मिसाइलों से चीन में मची खलबली। लेकिन चीन से ज्यादा अमेरिका को क्यों लगने लगी है मिर्च? दुनिया में बढ़ी ब्रह्मोस की डिमांड से क्यों खौफ में आया यूएस? ब्रह्मोस को बताने लगा बेकार तो भारत ने किया तगड़ा खेल। ब्रह्मोस के भी बाप से जवाब देने की तैयारी में डीआरडीओ। दोस्तों, भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइलों की डिलीवरी की है। इसके बाद से जहां चीन में सन्नाटा पसरा है, वहीं इसकी दुनिया में ताबड़तोड़ मांग हो रही है। इन मिसाइलों की मांग को देखकर अमेरिका जल भुन रहा है। इसके पीछे खास बात है कि ये दुनिया की बेहतरीन मिसाइल है। अमेरिका की जो सबसे तेज मिसाइल है, ये उसका भी बाप है, जिसे भारत ने रूस के सहयोग से तैयार किया है। इसकी ताकत को अमेरिका अच्छे से जानता है, लेकिन वो अब इसकी दुनिया में भयंकर डिमांड से इतना जला जा रहा है कि वो अब इसके खिलाफ जहर उगलने लगा है और इसे बेकार बता रहा है। अमेरिका के इस बेहूदे बयान को तो कोई नहीं पचा पा रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ब्रह्मोस अपने लेवल की दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइल है, जिसे इंटरसेप्ट नहीं किया जा सकता है। और भारत इसकी क्षमता में इजाफा करके इसकी रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाने वाला है। वहीं भारत ने अमेरिका के इस बयान पर तगड़ा पलटवार किया है और उसे ब्रह्मोस की ताकत पर कोई कंफ्यूजन न पालने की सलाह दी है। तो दोस्तों, अमेरिका ने इस ताकतवर मिसाइल पर क्या सवाल खड़े किए और भारतीय एक्सपर्ट्स ने उसे किस तरह से लताड़ा है, और बड़ी बात यह कि फिलीपींस मोदी के यहाँ लगातार गुहार क्यों लगा रहा है कि उसे जल्दी से और मिसाइल दे दो, उसका असली राज क्या है? तो ये तमाम बातें जानने के लिए वीडियो पर बने रहिए और भारत की रक्षा ताकत के समर्थन में वीडियो को लाइक जरूर करें। ब्रह्मोस की क्या है असली सीक्रेट ताकत? भारत रूस के बीच क्या है वो गाइडेड मिसाइलों वाली डील, जिससे चीन छोड़िए अमेरिका और यूरोप भी खा रहा खौफ? दोस्तों, साल 1999 में ब्रह्मोस एरोस्पेस को दोनों सरकारों से फंड मिलने के बाद मिसाइलों पर काम शुरू हुआ और 2001 में पहला सफल परीक्षण किया गया, जिसे लैंड बेस्ड लॉन्चर से किया गया था। इसके बाद अब तक इसमें कई तरह के अपडेट किए जा चुके हैं और देखते ही देखते ये मिसाइल दुनिया की सबसे तेज और सबसे घातक क्रूज मिसाइल बन चुकी है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसे जमीन, आसमान या फिर समुद्र से, यानी पानी के नीचे से और आसमान में हवाई प्लेटफार्मों से लॉन्च किया जा सकता है। एंटी शिप और लैंड अटैक क्षमता वाले यूनिवर्सल ब्रह्मोस वेपन सिस्टम को खास तरह से डिजाइन किया गया है। ब्रह्मोस ने मूविंग और स्थिर दोनों प्लेटफॉर्म से सिंगल या साल्वो मोड में बेहतरीन रिजल्ट दिए हैं। जमीन से लॉन्च से शुरू हुए सफर के बाद ब्रह्मोस को जमीन से जमीन, जमीन से समुद्र, समुद्र से जमीन, समुद्र से समुद्र, हवा से समुद्र और हवा से जमीन तक लॉन्च करने का टेस्ट किया जा चुका है। अब ब्रह्मोस भारतीय सेना की तीनों विंगों में शामिल है। ये मिसाइल सुपरसोनिक स्पीड से 290 किलोमीटर की सीमा तक टारगेट हिट कर सकती है। इसकी भयंकर एनर्जी की वजह से इसे बेहद भयंकर माना जाता है। ब्रह्मोस जैसी क्रूज मिसाइलों को स्टैंड ऑफ रेंज हथियार कहा जाता है। इनकी खास बात यह होती है कि इन्हें काउंटर फायर से बचाने के लिए काफी दूर से दागा जाता है। सबसोनिक क्रूज मिसाइलों की तुलना में ब्रह्मोस में 3 गुना ज्यादा स्पीड, 2.5 गुना ज्यादा उड़ान रेंज और हाई रेंज है। साथ ही जिन देशों को इसे निर्यात किया गया है, वो भी इसे अपनी खास प्रॉपर्टी के रूप में मानते हैं। फिलीपींस को हुई डिलीवरी के बाद इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया जैसे देश इसे खरीदना चाहते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जला जा रहा है और इसके खिलाफ जहर उगला है। अमेरिकी एक्सपर्ट ने ब्रह्मोस की तकनीक पर उठाए सवाल, ताबड़तोड़ एक्सपोर्ट पर निकाली खींच तो बरस पड़े भारतीय एक्सपर्ट। ब्रह्मोस मिसाइलों की बढ़ती मांग को देखकर अमेरिका इससे बेचैन हो उठा है और इसके खिलाफ बयान देकर इसकी मांग को कम करना चाहता है। दक्षिण चीन सागर में चीन के खतरे का सामना कर रहे फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल खरीदी है। फिलीपींस की चाहता है कि वो भारत से और ज्यादा ब्रह्मोस खरीदकर अपनी ताकत में इजाफा करे, जिसके बाद चीन से पहले अमेरिका बिलबिलाने लगा है। अमेरिकी एक्सपर्ट एशले टेलिस के मुताबिक बिना C-41SR क्षमता के फिलीपींस के लिए ब्रह्मोस मिसाइल खास काम की नहीं है, जिसके जवाब में भारतीय एक्सपर्ट ने कहा कि ब्रह्मोस मिसाइल बिना C-41SR तकनीक के बिना भी अकेले ही तबाही मचाने में सक्षम है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर C-41SR तकनीक क्या है? तो दोस्तों, C-41SR किसी सेना का नर्वस सिस्टम होता है जो हालात के बारे में आगाह करता है। कई सिस्टम और सेंसर बहुत बड़े पैमाने पर डेटा कलेक्ट करते हैं
और इसकी मदद से मिसाइलों से हमला करके सटीक निशाना लगाया जाता है। एशले ने कहा है कि यह मिसाइल बहुत शानदार प्रतीक है, लेकिन इसका ऑपरेशनल यूज बहुत ज्यादा नहीं है। वहीं भारतीय नौसेना के पूर्व कमांडर मिलिंद कुलश्रेष्ठ ने कहा है कि ब्रह्मोस अकेले ही काफी घातक हैं और फिलीपींस के लिए किसी भी रूप में प्रतिरोधक ताकत के रूप में काम करेगी। अमेरिका के इस बयान के मायने ये हैं कि वो भारत को रूस के साथ जोड़ने वाली हर चीज के खिलाफ ही बोलता है और वो हर हाल में दोनों की दोस्ती में दरार पैदा करना चाहता है। वहीं फिलीपींस को इन मिसाइलों की डिलीवरी के बाद इनकी डिमांड दुनिया भर में हो रही है। बड़ी बात तो ये है कि फिलीपींस लगातार भारत से डिमांड कर रहा है, क्योंकि जब से उसने इस मिसाइल का मुंह चीन की ओर किया, चीन में सन्नाटा पसर गया है। और दोस्तों, यही अमेरिका को परेशान करने वाली खबर है, क्योंकि उसे लगता है कि पूरी दुनिया केवल उसी के हथियार खरीदे। लेकिन भारत अब इस बाजार में मजबूती से कदम रख चुका है और 2029 तक उसने अपने रक्षा व्यापार के लक्ष्य को 50,000 करोड़ तक बढ़ाने का फैसला किया है। इसी वजह से वो तमाम तरह के हथियार बना रहा है। भारत अपने तेजस विमानों सहित कई हेलीकॉप्टर्स को दुनिया के देशों को बेचना चाहता है। वहीं गोला बारूद के मामले में भारत आत्मनिर्भर हो चुका है और दुनिया के बाजार में ग्रैंड एंट्री के लिए तैयार है। इस मामले में अपना दमखम दिखाते हुए भारत ने दुनिया का सबसे खतरनाक एक्सप्लोसिव सेबेक्स 2 तैयार कर लिया है, जो परमाणु हमलों की तरह खतरनाक प्रभाव पैदा करता है। भारत की ये बढ़ती ताकत अमेरिका को रास नहीं आ रही है और वो चाहता है कि भारतीय हथियारों की जगह केवल उसी के हथियार बिकने चाहिए। लेकिन अमेरिका की कोई साजिश काम नहीं करने वाली है, क्योंकि खुद फिलीपींस ही अमेरिका की सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि उसने खुद ही इस मिसाइल की ताकत का नजारा देखा है और इसी वजह से वो ब्रह्मोस मिसाइल के लिए पश्चिमी लुजोन में नौसैनिक अड्डा बना रहा है। इन मिसाइलों का मुंह भी चीन की ओर है। भारत इन मिसाइलों की रेंज बढ़ा रहा है। इसके अलावा अब वो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने जा रहा है, जिसे ब्रह्मोस 2 नाम दिया गया है और इसकी तकनीक भी रूस से हासिल की जाएगी और ब्रह्मोस एरोस्पेस ही इसका निर्माण करेगा। भारत रूस के बीच का यही तालमेल अमेरिका को खाए जा रहा है, लेकिन वो इसे तोड़ने में केवल नाकाम ही साबित होगा। तो दोस्तों, भारत की इस मिसाइल पर अमेरिकी साजिश के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।